राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आगे की कथा को श्रवण करने से पहले हम श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। और आज का विषय है अपशगुन देखकर महाराजा युधिष्ठिर का कलयुग आगमन के संबंध में शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, नारद जी ने जो कहा था वह समय अब आ रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुझे मैं और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा यह क्या है, तो उसने कहा यह तो ताला है। लोगों के घरों में चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा, मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया, सो उसमें जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा। ब्राह्मण ने कहा, उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे, और अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए। लगता है मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज ऐसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, तेज कहाँ गया तुम्हारा? अर्जुन, तूने द्वार आए अतिथि का सत्कार किए बिना ही कहीं भोजन तो नहीं कर लिया ना? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा, तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में? तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आँख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने सबको ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक नहीं देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माताजी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ। मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर भी वह आज निस्तेज क्यों है? मुझे तो यह लक्षण कलयुग के ही लगते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगला प्रसंग है अर्जुन द्वारा कृष्ण कृपा का स्मरण। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल से तो है ना? वे द्वारिका में ही हैं क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से बचाया था वे तो अब स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, जब तू मेरे साथ आया ही नहीं था
तो मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ मैं आज द्वारिका से लौट आया तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की ही थी। उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकट अवस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। ऐसी कृष्ण कृपा हमारे ऊपर भी बहुत होती हैं। छोटी छोटी ऐसी लीलाएं जो प्रभु हमारे साथ कर जाते हैं, लेकिन हम माया के इतने उसमें फंसे हुए हैं पेच में कि हमें पता ही नहीं लगता। हमें सब लगता है ये तो हमने ही किया है, हम ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। अरे भगवान तो बस साथ रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। लेकिन आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो सब प्रभु की ही लीला है। उन्हीं को समर्पित कर दीजिए, अपना कुछ मत रखिए। अगर आप अपना रखेंगे तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा। इसलिए कृष्ण कृपा को हमेशा याद करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये कृपा आप पर रोज़ बरसती रहे। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य वेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं करूं। कृष्ण ने सोचा कि अगर कर्ण ने ऐसा कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान कराया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति का संचार हुआ। मैं उस दिन मत्स्य वेद कर सका। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना ही पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक नहीं मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश में नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शौक में, भोग में, पाप में कितना खर्चा कर दिया उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये का दान किया, अंतकाल में जीव चिंता करता है, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा। किंतु तू यह सोच कि तेरा अपना क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही उस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक ना हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया कि रात भर वध के समय में शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण के प्रताप से ही। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्टजन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला मैं लूँगा, और श्री कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया,
याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी के एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के शाप से पांडवों को नाश करने का अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को श्राप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के ही वे गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी ना रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही आप वहाँ पे जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई, अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे कोई पुण्य नहीं मिला। ऐसा ही होता है, हम भी भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में इंद्रिय तृप्ति, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान ये मिल जाए, पैसे मिल जाएं, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, 4 बच्चे हो जाएं, बच्चे खूब कमाएं, फिर हमें खिलाएं, इन्हीं चक्रों में हम लगे रह जाते हैं। अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए और उनसे बस कहिए कि अपनी सेवा में रखिए, अपने पास बुला लीजिए। अर्जुन ने भी यही गलती कर दी कि उसने जब मांगा तो क्या मांगा, बल्कि उसे क्या मांगना चाहिए था। ये कथा आप सुन ही रहे हैं, इसलिए आप भी मांगने से पहले 10,000 बार सोचिए, उसके बाद भगवान से कुछ मांगिए। और मांगना ही है तो भक्ति मांगिए, क्योंकि भक्ति महारानी आ गई तो आपके घर में ना तो कलेश होगा, ना ही कोई परेशानी आएगी, ना ही धन की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ भक्ति महारानी वहाँ कृष्ण भगवान, जहाँ कृष्ण भगवान वहाँ लक्ष्मी मैया, जहाँ लक्ष्मी मैया वहाँ अपने आप सब कुछ हो जाएगा। धन भी आएगा, दौलत भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन आपके अंदर चाह नहीं होनी चाहिए। जय श्री राधे। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो हमें बहुत भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्प अनुसार भोजन देता है। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की ही कृपा का दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना नहीं थी। फिर भी युधिष्ठिर जी ने कहा, दुर्वासा जी से बड़ी कृपा हुई आपकी, आप पधारे, हमारा आंगन आपने पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार हो जाएगा। धर्मराज का धैर्य तो देखिए, घर में अन्न का एक कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि अभी मैंने आज तक कभी भी धर्म की उपेक्षा नहीं की है, इसलिए धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा जरूर करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि सब चिंता कर रहे थे कि इनको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातिर हो रही है। भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा श्राप देंगे, मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी ही खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज
तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज तो हम इन 10,000 संतों को भोजन ना दे सकेंगे तो दुर्वासा श्राप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता के लिए पधार गए, जल्दी से आ गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आईं। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थीं और भोग के बाद जाने को कहती थीं, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थीं। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मणी जी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन भी वहीं कर लूँगा। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए। वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान आए और बोले कि इस प्रकार भगवान वहीं प्रकट हो गए और इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन आप भी कीजिए कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया। जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। लेकिन ऐसा कीर्तन आजकल कोई नहीं करता। इधर कीर्तन चल रहा होता है राम 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 राम, और उधर मन में चल रहा होता है, अच्छा लाला जी से 10,000 रुपये आने हैं, अच्छा उससे 50,000 आने हैं, अच्छा उससे 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख उसको देने हैं। यही सब घूमता रहता है। मेरी EMI बाउंस हो गई, इस पे बाउंस चार्ज लगेगा। यही सारी चीज़ें हमारे अंदर कीर्तन के दौरान चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, तन्मयता से कीर्तन कीजिए। जब राधे राधे हो तो आँखों में और मन में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो, राधा रानी का स्वरूप हो, कोई एक छवि ऐसी जो आपको सबसे प्रिय हो, उतनी देर उसको अपनी आँखों के सामने रखिए। चाहे आँखें खुली हों चाहे बंद हों, लेकिन मन में वो स्वरूप जरूर होना चाहिए। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लुट गए हैं और आप खाने को कह रहे हो? हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मजाक मत कीजिए। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए तो आपको पुकार रही हूँ। आप व्यवस्था कीजिए, हमारी लाज रखिए। खिलाने को कुछ नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। तो भगवान कहते हैं, संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे खाने के लिए कुछ लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है। जो आज तूने रख छोड़ा है वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो उसमें सब्जी का एक पत्ता रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम योग से पत्ता भी उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है, चाहे वो एक तुलसी का पत्र क्यों ना हो और चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना हो, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं, बस वो प्रेम से दिया हो। परमात्मा अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं और जब उनकी तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त हो जाते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब वह किसी दिन भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ वे ग्रहण करेंगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत भी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया, वहां वे तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते हैं। दुर्वासा जी ने सोचा, यह कौन कर सकता है?
इस पूरे जगत में सिर्फ एक ही प्राणी है जिसकी यह माया है, वो श्री कृष्ण ही यह सब कर सकता है। उन्होंने भीम से पूछा, कहीं द्वारका से श्री कृष्ण तो नहीं आए ना? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं दुर्वासा जी मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा, श्री कृष्ण तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार और धर्म पालन, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि विजय तुम्हारी ही होगी, जय हो, और कौरवों का विनाश होगा। देखिए, दुर्योधन ने छल कपट से उन्हें भोजन कराया तो उस छल कपट का फल भी उसे वैसा ही मिला। और पांडवों ने कितने आदर से, कितने सत्कार से, कुछ नहीं होते हुए भी उनको खाने के लिए आमंत्रित किया। संतों की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। कभी भी आपको संत सेवा का मौका मिले तो जितनी आपसे बन सके उतनी सेवा ज़रूर करें। बड़े भैया और सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद पांडवों को मिला। शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। कितनी आनंदमयी कथा है जिसे हम बहुत बार सुन चुके होंगे आप लोग, फिर भी जितनी बार सुने उतनी बार कम ही लगती है। भगवान की कथा ऐसी ही होती है। और कभी भी भगवान की कथा हो रही हो तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कथा तो मैंने सुनी हुई है, दोबारा क्यों सुनूं। कथा जितनी बार सुनेंगे उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इस कथा का भी श्रवण करते हुए, छोटी छोटी बातों को समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए, राधा राधा नाम का संकीर्तन करते हुए अपनी ज़िंदगी को भक्ति में बनाइए, आदर्शवादी जीवन जिए और भगवान श्री कृष्ण से बस भक्ति ही मांगिए, वो आपका बहुत कल्याण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हमारे ठाकुर महाराज की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और शेयर भी कर दीजिए। जय श्री राधे।